राशन इन्होंने गोदाम से ही गायब कर दिया। जब हमने उसकी चर्चा की तो इन्होंने उसे डबल राशन दे दिया। अब आप बताएं डबल राशन कहां से आया? आवाज न उठाएं, इनके रंग में रंगे रहे, इन्हें पैसा देते रहे तो ये कुछ नहीं कहेंगे। पोषण सहायक के नाम पे इन्होंने आंगनवाड़ियों को रखा। जो हमारी आवाज नहीं सुनेगा वो भ्रष्ट प्रशासन है, जो हमारी समस्याओं का निदान नहीं करेगा वो भ्रष्ट प्रशासन है। डीपीओ महेश कुमार, डीपीओ महेश कुमार, डीपीओ महेश कुमार, जिला संगठन, डीपीओ महेश कुमार, डीपीओ महेश कुमार, हमारी एकता, हमारी एकता। डीपीओ महोदय को अवगत कराना है कि भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, आपकी अभद्र भाषा नहीं सहेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं आपको चलेंगे, अपनी भाषा शैली सुधारनी होगी, सुधारनी होगी, सुधारनी होगी, महिलाएं अपमान नहीं सहेंगी, नहीं सहेंगी, नहीं सहेंगी, आंगनवाड़ियों को बदसलूकी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। आंगनवाड़ियों को आप शब्द नहीं बोल। चल रहा है, किन मांगों को लेकर चल रहा है आपका? हमारा यहाँ धरना प्रदर्शन नहीं है, हम बहुत सारी बहनें इकट्ठी हुई हैं और जिलाधिकारी महोदय को ये अवगत कराना है कि हमारे विभाग में और संबल जिले के हर ब्लॉक में जो भ्रष्टाचार पनप रहा है उसके खिलाफ ना तो हमारी समस्याएं सुनी जा रही हैं, विभाग द्वारा तो सुनने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि विभाग द्वारा तो भ्रष्टाचार चरम पर फैलाया जा रहा है और हमारी जो निम्न स्तर की शिकायत है उन्हें कोई ना सुन पा रहा है ना उनका समाधान हो पा रहा है। इसलिए हम यहाँ बहनें इकट्ठी हुई थी, पर हमें आज जिलाधिकारी महोदय से आश्वासन मिला है कि हमारी जो है समस्याओं पे वो गौर करेंगे। भ्रष्टाचार कौन कर रहे हैं? भ्रष्टाचार हमारे डीपीओ और सीडीपीओ रचना यादव, डीपीओ महेश कुमार। क्यों कर रहे हैं आपको ऐसा? अब हम बताएंगे उसका कारण कि क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो राशन आता है भैया वो समूह द्वारा घर पहुंचाया जाता है और असमोली ब्लॉक में 100 महिलाएं जो है खुद राशन उठा रही हैं। जब वो खुद राशन उठा के ला रही हैं उसे किराया नहीं मिल रहा तो वो इन्होंने उन्हें छूट दे दी कि आप राशन बेच के किराया जमा करो, जबकि सरकार का हमारी ये कह रही है, माननीय मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि समूह की महिलाएं राशन घर पहुंचाएंगी। असमोली ब्लॉक में 100 महिलाएं 95 से 100 महिलाएं जो है राशन स्वयं उठा के ला रही हैं और ये अपने को ईमानदार दिखाते हैं, ये उन आंगनवाड़ियों से राशन बिकवा रहे हैं। कौन बिकवा रहे हैं? डीपीओ रचना यादव और सीडीपीओ, डीपीओ संभल महेश कुमार जी और सीडीपीओ रचना यादव असमोली ब्लॉक। आपने बदतमीजी का भी आरोप लगाया है, क्या मामला है? बिल्कुल, अभी ये मुजफ्फरपुर गांव में गए थे पवासा ब्लॉक में, वहाँ की बहनों ने मुझे बताया कि इनके शब्द ये थे एक आंगनबाड़ी के लिए कि आपके हलक में से हाथ दे के निकाल लूंगा, आपका घर नीलाम कर दूंगा। आपका तो मैं बोल रही हूँ, मेरी भाषा ऐसी नहीं है, मैं तेरा घर नीलाम कर दूंगा, मैं तेरे हलक में से निकाल लूंगा, मैं तुम्हारी चमड़ी उधड़वा दूंगा। अभी 5 दिन पहले का इनका ये बयान था जब ये वहाँ गए। किनका? डीपीओ जो है हमारे महेश कुमार जी। क्या चाहती हो आप फिर? जी क्या चाहती हो आप? इन्हें यहाँ से हटाया जाए, इन्हें इस पद से हटाया जाए। इन पर अब से नहीं, पिछले 2 वर्षों से लगातार आरोप लग रहे हैं कि हमारी बहनों के साथ ये आप शब्दों का व्यवहार करते हैं। आपको डीएम साहब ने बुलवाया था, क्या कहा आपने? डीएम साहब से पूरा आश्वासन मिला है। डीएम राशन इन्होंने गोदाम से ही गायब कर दिया। जब हमने उसकी चर्चा की तो इन्होंने उसे डबल राशन दे दिया। अब आप बताएं डबल राशन कहां से आया? हम आंगनवाड़ियों को काट के दिया गया ना, और हमसे भी राशन पूरा चढ़वाया। ये हमारे साथ तानाशाही है। हमारी इतनी समस्याएं, हमारी समस्याएं कोई नहीं सुनता। एक कभी जब जी जाए, एक आंगनवाड़ी ममता खासपुर जो पिछले 4 साल से लगातार काम कर रही है, उसका 3 साल का मानदेय नहीं दिया। अब आएगा तब आएगा, अब आएगा तब आएगा। अब पिछले 5-6 महीने से उसका मानदेय इन्होंने शुरू किया है। कई बहनों का मानदेय बिना किसी कारण के रोक रखा है। अगर हम बहनें यहाँ आई हैं तो इनके सेंटर चेक होने निश्चित है। एक सप्ताह में जो बहन आवाज उठाएगी उसका सेंटर 1 सप्ताह में 2 बार विजिट करते हैं, 5-6 लोग इकट्ठा होकर जाते हैं। ये आवाज ना उठाएं, इनके रंग में रंगे रहे, इन्हें पैसा देते रहे तो ये कुछ नहीं कहेंगे बिल्कुल भी। पिछले 30 वर्षों से हम आंगनबाड़ी में काम कर रही हैं, हमें अन्य विभागों ने भी सम्मानित किया, इतना अच्छा हमने काम किया है। इन पे पहले भी आरोप लग चुके हैं क्या? कई बार आरोप लग चुके हैं। ये पैसा भी अवैध वसूली भी कराते हैं। एक और बात मेरी याद आई, देखो बात करते करते भैया, पोषण सहायक के नाम पे इन्होंने आंगनवाड़ियों को रखा, आंगनवाड़ी के उसमें ऑफिसों में, और इन्होंने डायरेक्ट सीधा पैसा नहीं लिया। सीधा पैसा लेती तो मालती यादव जैसा हालात होते रचना यादव के भी। अब क्या होता है कि हमारी आंगनवाड़ी ही इन्हें पैसा इकट्ठा करके देती हैं, फिर वही डर लगता कि पकड़ी तो हमारी आंगनवाड़ी जाएगी, ये पाक साफ बच जाएगी। इतनी अवैध वसूली इन्होंने कर रखी जिसका कोई जवाब नहीं है। नियुक्तियों में इन्होंने अवैध पैसा बहुत लिया, सबको पता है खुलेआम पे।
अगर ये ईमानदार है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रही हूँ, ये गंगा जल हाथ में लेके दोनों अधिकारी कह दें कि हमने अवैध पैसा नहीं लेते, तो ये जब कहे मैं तब इस्तीफा दे दूंगी। हमें गद्दार माँ बोलते हैं, हमें भ्रष्टाचारी बोलते हैं। 6,000 रुपए की नौकरी पर हमसे राशन ढुलवा रहे हैं और हमारी सरकार को पता भी नहीं हमारे साथ कैसा कैसा अत्याचार होता। विधवा महिलाओं पे तो इनका बहुत ही बड़ा अत्याचार है। एक विधवा महिला जो 3 बेटियों को पाल रही है, उसने कहा दीदी बताना मत, मेरी नौकरी चली जाएगी। सुबह 8 बजे उसका केंद्र विजिट किया और उससे 1500 रुपये लिए गए। आप उसको मानदेय काटना था, उसको सबक देना था, दोबारा चेक करना था। एक और बात भैया, जिसका केंद्र विजिट करते हैं वहां से उसे समझाते नहीं, सुधार नहीं कराते, सीधे जाते हैं, रजिस्टर उठाए और घर आए, फिर समझौता हुआ, रजिस्टर तब वापस किए जब उससे पैसा ले लिया। ये कौन सा तरीका रजिस्टर उठा के लेके आने का?